पिछले कुछ घंटे में कुश्ती का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आज और मैं हूं श्रेयांश पांडे। खेल मंत्री सक्रिय हो गए हैं। देर रात तक बैठकें चल रही हैं। जांच की कमेटी बना दी गई है। पहलवान जंतर मंतर तक फिर पहुंच गए हैं। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दो टूक कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। पहलवान इस्तीफे से कम किसी चीज में तैयार ही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह झुकने को तैयार क्यों नहीं है। ये मामला सिर्फ कुश्ती फेडरेशन का नहीं है बल्कि उनके राजनीतिक करियर का भी है। 6 बार के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप पर उनके राजनीतिक करियर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। बावजूद इसके वो अड़े हुए हैं, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसके दम पर उन्होंने अपना झंडा बुलंद कर दिया है? आखिर कौन सी बातें हैं जो उनको देश के स्टार पहलवानों को सीधे कटघरे में खड़े करने पर ताकत दे रही हैं? ये पूरा मामला उनकी अकड़ का है या वाकई उनके पास कोई तर्क है जो उन्हें बेकसूर साबित करने के लिए काफ़ी है? ऐसे में ये 4 सवाल बहुत ज़रूरी हो गए हैं। दरअसल कुश्ती फेडरेशन में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती है। कुश्ती के इंटरनेशनल फेडरेशन इस पर आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि ओलंपिक चार्टर कहता है कि खेल संगठन में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह को 72 घंटे का समय दिया गया है। इस 72 घंटे में अगर उन्होंने अपने किए गए दावों को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे कर लिए तो उन पर इस्तीफे का दबाव बनाना मुश्किल होगा। वो खुद से इस्तीफा दे दें और नौकरी छोड़ दें तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह के तेवरों से उनकी गुंजाइश नहीं दिख रही है। सरकारी स्तर पर यही किया जा सकता है कि खेल मंत्रालय कुश्ती फेडरेशन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रोक सकती है, लेकिन ये सारे मामले सेकेंडरी हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने इस पूरे मामले के पीछे दीपेंद्र हुड्डा का हाथ बताया है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से हैं, वो राज्य के कुश्ती फेडरेशन से जुड़े हैं। इसके अलावा 2011 के आसपास जब बृजभूषण शरण सिंह पहली बार कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बनकर आए थे तो उन्होंने हुड्डे के खेमे को ही मात दी थी। स्पोर्ट्स फेडरेशन कोड के हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह का 12 साल का कार्यकाल भी करीब खत्म होने वाला है। इसके बाद नया अध्यक्ष चुना जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह इसीलिए इस विवाद की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका भाव यही है कि मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। अगर ये बात वो अपनी पार्टी में साबित कर पाएं तो ये उनके पक्ष में जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि खिलाड़ी मनमानी करना चाहते हैं, वो नेशनल प्रतियोगिताओं में नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन बड़े नेशनल टूर्नामेंट में उतरने के लिए तैयार रहते हैं। इसका सीधा असर नए खिलाड़ी के मनोबल पर भी पड़ता है। इसके अलावा ओलंपिक कोड को लेकर भी वो तर्क रख रहे हैं। उनका कहना है कि ओलंपिक कोटा देश का होता है, खिलाड़ी का नहीं। अगर जिस खिलाड़ी ने ओलंपिक कोटा जीता है उसकी फॉर्म या फिटनेस में गिरावट आती है तो फेडरेशन के पास दूसरे दावेदार को भेजने का अधिकार है। ओलंपिक कोटा जीतने वाले खिलाड़ी को प्राथमिकता जरूर दी जाती है, लेकिन फॉर्म फिटनेस जरूरी है। ओलंपिक कोटा का आशय समझ लीजिए, किसी भी ओलंपिक से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जिसमें जीत हासिल करके आप ओलंपिक में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।